जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। बुधवार को पेश किए गए मध्य प्रदेश के बजट को लेकर सिवनी मालवा के कांग्रेस के पूर्व विधायक ओम प्रकाश रघुवंशी ने कहा कि यह बजट गरीबों की भावनाओं के विपरीत है और किसानों की भावनाओं के विपरीत है और प्रदेश के आदिवासी, दलित, मजदूर और किसान विरोधी बजट है। आम लोगों के लिए इसमें कोई राहत नहीं दी गई है। इसमें पहली बात तो यह है कि किसानों को जब ऋण देंगे तब तो उनका सरकार ब्याज माफ करेगी, जब ऋण ही नहीं मिलेगा तो ब्याज क्या माफ होगा। अल्पकालीन ऋण ब्याज तो फ्री होता है। नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल जिले के किसानों को तो ऋण ही नहीं दिया गया। यह बजट ऋण माफ का प्रावधान सिर्फ सीहोर जिले के किसानों के लिए किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने सहकारी बैंक की आर्थिक स्थिति इतनी खराब कर दी है कि वो कर्ज देने की स्थिति में ही नहीं बची है। और बड़े प्रशंसा की बात है कि लाडली बहना योजना में यदि 1000 रुपये प्रदेश की सभी महिलाओं को दिए जाने चाहिए, इसके लिए शर्त नहीं रखी जानी चाहिए, जिसके साथ ही 5 एकड़ जमीन, 4 पहिया वाहन है उनको ना दिया जाएगा। इस तरह के कई नियम माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा लाद दिए जाएंगे। गांव में 1-2 बहनों को ही इसका लाभ मिल पाएगा। शिवराज के बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व विधायक ओम प्रकाश रघुवंशी ने कहा कि 2023 में 8 राज्यों में चुनाव होने हैं और उसके बाद केंद्र का भी चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और आज भी आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ करती है, दूसरे दलों के लोगों को खरीद फरोख्त करती है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी को 51% मत इस देश में नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी को 30 से 40% ही बहुमत मिला है, पर 40% के थर्ड क्लास के लोग देश पर राज कर रहे हैं और 70 एवं 60% के लोग आज भी सत्ता से दूर हैं। बजट पारित किया गया, पेश हुआ है मध्य प्रदेश का, कैसे देखते हैं आप बजट को? ये बजट गरीबों की भावनाओं के विपरीत, किसानों की भावनाओं के विपरीत और इस प्रदेश के आदिवासी, दलित, मजदूर और किसान विरोधी बजट है और व्यापारियों के लिए कोई राहत नहीं दी गई इसमें। सरकार का कहना है कि जो डिफॉल्टर किसान है उनका ब्याज सरकार भरेगी, उनका कर्ज सरकार भरेगी। किसानों के लिए कह रहे हैं कि बहुत बड़ा अच्छा बजट है। पहली बात तो यह है किसानों को कर्जा देंगे तभी तो उसका ब्याज का भुगतान सरकार करेगी। मैंने पिछले हफ्ते ही यहाँ पर अपने सिवनी मालवा में मुख्यमंत्री जी के नाम पे ज्ञापन दिया है कि हमारे किसानों को अल्पकालीन ऋण दिया जाए और वो 6 महीने का होता है और वो ब्याज फ्री होता है। वो ऋण नहीं दिया। दीर्घकालीन ऋण दिया जाए, जब दीर्घकालीन ऋण देंगे तब तो सरकार ब्याज भरेगी। तो होशंगाबाद जिले में, नर्मदापुरम जिले में और हरदा जिले में यहाँ पर किसानों को ऋण नहीं दिया। ये सिर्फ ब्याज चुकाने के लिए सीहोर जिले के किसानों के ब्याज चुकाने के लिए बजट में प्रावधान किया। बाकी मध्य प्रदेश में सहकारी संस्थाओं की, सहकारी बैंकों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब कर दी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 20 सालों में कि वो कर्ज देने की स्थिति में नहीं बची। लाडली बहना योजना की बहुत चर्चा हो रही है। उन्होंने बजट में ये भी कहा है कि जो लड़कियां 12वीं पास हो जाएंगी उनको ई स्कूटी दी जाएगी। बहुत अच्छी प्रसन्नता की बात है। लाडली बहना योजना के अगर 1000 रुपये महीना देते हैं तो उसमें हमारे प्रदेश की सभी बहनों को मिलना चाहिए। उसमें कोई शर्त लागू नहीं होना चाहिए कि किसी के पास 4 पहिया वाहन है तो नहीं देंगे, 2 पहिया वाहन है तो नहीं देंगे, या उसके पास 5 एकड़ से ज्यादा खेती है तो उसको नहीं देंगे। इतने सारे प्रावधान अभी माननीय मुख्यमंत्री जी उस लाडली बहना योजना में करेंगे कि गिनी चुनी महिलाओं को एक गांव में ये राशि मिल पाएगी, बाकी सब इस राशि से वंचित रह जाएंगी महिलाएं। तीर्थ दर्शन की बात करें, उनका कहना है कि हेलीकॉप्टर से तीर्थ यात्रा कराई जाएगी, महाकाल लोक की तर्ज पर मंदिर बनाया जाएगा सलकनपुर का। मंदिर की भव्यता होना चाहिए, मंदिर सुंदर बनना चाहिए और धार्मिक आस्था खराब ना हो, ऐसे मंदिर बनना चाहिए। लेकिन हवाई जहाज से ले जाओ या गाड़ी से ले जाओ, पहले तो वह कानून व्यवस्था की ऐसी स्थिति नहीं बन पाती है। हमने पिछले 15 वर्षों में देखा है कि धार्मिक स्थलों पर इतनी सारी घटनाएं हुई हैं और कई लोगों की वहां पर अव्यवस्था के कारण उनकी मृत्यु हुई है। चाहे सलकनपुर के मंदिर में भी आज से पिछले करीबन 20-22 साल पहले 3-4 लोगों को वहां पर अधिक भीड़ के कारण हुआ। ऐसे ही रतनगढ़ में हुआ, ऐसे ही अभी सीहोर में हुआ। तो कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी। आप धार्मिक आस्था के नाम पर कुछ भी का निर्माण कर लें, लेकिन जब तक आप तो कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी। आप धार्मिक आस्था के नाम पर कुछ भी का निर्माण कर लें, लेकिन जब तक आप वहां पूरा तरीके से लोगों के लिए व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक आपके जितने भी बनाए आप उनका कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। अक्सर हिंदुस्तान के अंदर एक अभी हिंदू राष्ट्र की बहुत ज्यादा बात चल रही, कैसे देखते हैं?
नहीं, हिंदू राष्ट्र की बात जहां तक है तो ये दुनिया ग्लोबल, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं दुनिया में सब एक हैं, वसुधैव कुटुंबकम। तो पूरी दुनिया में धर्म, जाति, वर्ग के आधार पर राजनीति या कोई व्यवस्था नहीं होना चाहिए। सब मानव शरीर है, सबके पास वही शरीर है जो किसी भी जाति धर्म के पास हो। महिला पुरुष सभी समान बने हुए हैं। आपकी आस्था का विषय अलग हो सकता है। हम जानते हैं कई हिंदू मजार पे भी जाते हैं, कई मुस्लिम नौ दुर्गा का व्रत भी रखते हैं, और कई क्रिश्चियन अपने चर्च के अलावा भी कई पीर पैगंबरों के पास जाते हैं। तो ये धर्म आदमी की स्वतंत्रता का विषय है। धर्म अपने स्वयं के रूप में मनाया जाने वाला विषय। धर्म कोई किसी के द्वारा थोपा नहीं जाता है। बजट को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस के अंदर हिम्मत नहीं है बजट सुनने की, इसलिए उन्होंने पार्लियामेंट में वो हल्ला किया। हम चाहते थे आम आदमी आराम से बजट सुने, उसके हित का बजट है। प्रश्न इस बात का है, हिंदुस्तान के किसानों के ऊपर कृषि से आधारित जितने भी उपकरण हैं उन पर जीएसटी 27% लग रहा है। अगर किसानों के लिए बजट में कोई प्रावधान करते, हमारे प्रदेश के ही नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर भारत सरकार में कृषि मंत्री हैं और उन्होंने कृषि से संबंधित किसी चीज पर टैक्स कम नहीं किया। आप देखेंगे कृषि उपकरण जितने हैं सारे उपकरणों पर 27% जीएसटी है। ट्रैक्टर पर टैक्स अलग 27-30% है। जो टैक्स की मामला है, ये टैक्स इतना ज्यादा लगाया हुआ है कि कृषि जो लाभ का धंधा बनाने वाली थी वो घाटे का धंधा बनती जा रही है। 2023 में परिवर्तन की आहट तो धीरे धीरे पता लगेगी। अभी इस 2023 में 8 राज्यों में चुनाव है, उसके बाद केंद्र का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और आज भी आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ करती है, दूसरे दल के लोगों को खरीद फरोख्त करती है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी को 51% मत इस देश में नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी को 30 से लेकर 40% मत मिला है। 40% के लोग, थर्ड क्लास लोग जो थर्ड डिवीजन में पास होते हैं, वो लोग पूरे देश पे राज कर रहे हैं। और 70% और 40-60% लोग जिनका वोट दूसरे दलों में बटा हुआ है वो सत्ता से दूर है।